नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 अगस्त 2025 को संतान सप्तमी का व्रत है। तो जो भी माताएं इस संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं, उन सभी माताओं को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामग्री और पूजन विधि कैसे है, यानी आपको संतान सप्तमी का पूजा कैसे करना है, क्या क्या आपको सामग्री पहले से ही इकट्ठी कर लेनी है ताकि पूजा में आपको कोई भी भूल चूक ना हो। और साथ ही संतान सप्तमी की व्रत कथा भी बताऊंगी ताकि आप वो कथा को पढ़ करके पूजा में अपनी पूजा को संपन्न करें, ताकि आपको जो भी आप अपने संतान के लिए मांगना चाहती हैं वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो। आपको पता ही है कि यह व्रत विशेषकर संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और उनके दीर्घायु जीवन के लिए रखा जाता है। यानी जिन माताओं के संतान है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं, और जिनको संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए इस व्रत को विशेषकर कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि संतान सप्तमी पूजा के लिए, व्रत के लिए आपको पूजन में क्या क्या सामग्री पहले से ही इकट्ठी कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको कलश लेना है, जिसमें जैसे जल रहेगा, आम्र पल्लव, और नारियल रखना चाहती हैं तो नारियल भी, यानी कलश के अंदर आप जल भरेंगी, उसके ऊपर आम्र पल्लव रखना है और उसके ऊपर आप नारियल रख सकती हैं। दूसरा, आपको रोली, अक्षत और हल्दी लेना है। तीसरा, आपको दुर्वा घास, ताजे फूल और तुलसी के पत्ते भी लेने हैं जो गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद आपको लेना है सप्तधान, यानी 7 तरह के आप अनाज इसमें रख सकती हैं। साथ ही आपको दीपक और धूप भी रखना है, जो भी आपको घी का दीपक, गाय के घी का, या जो भी धूप बत्ती वगैरह आपको रखना है आप वो इसको रखिए। इसके साथ ही आपको नैवेद्य यानी कि फल, मिठाई, पंचमेवा, खीर, हलवा, पुए, जो भी आप बनाना चाहती हैं आप वो इसमें नैवेद्य के रूप में, आप मिष्ठान के रूप में इसमें रख सकती हैं। वैसे तो इसमें आटे की पूरियाँ बनाई जाती है मीठी, साथ ही आप चाहें तो मालपुआ बना लें या गुलगुले भी बना सकती हैं। साथ ही आपको माता जी को, गौरा माता को अर्पित करने के लिए लाल चुनरी लेनी है। इसके साथ ही आपको प्रतिमा यानी चित्र संतान सप्तमी माता का, या फिर संतान गोपाल या संतान लक्ष्मी की प्रतिमा आपको रखनी है। साथ ही इसमें आप शंकर जी, गौरा पार्वती, गणेश यानी समस्त परिवार का भी एक आपको चित्र प्रतिमा रखनी है। साथ ही आपको शुद्ध जल से एक भरा हुआ लोटा भी लेना है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची आप ले लें। रक्षा सूत्र यानी मौली, और गेहूं का आटा ले लें अगर आप गेहूं के आटे से दीपक बनाना चाहती हैं तो। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि व्रत करने का नियम क्या रहेगा। तो यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। व्रत को प्रातः स्नान करके निर्जला उपवास या फलाहार करना है। मन, वाणी और कर्म से शुद्धता बनाए रखना इसमें आवश्यक है। अब आइए जानते हैं कि पूजन की प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे कैसे आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले अपने घर को आप साफ सुथरा कर लेंगी, और पूजन का जो स्थल है यानी जहाँ पे आप पूजा करती हैं उसको भी साफ सुथरा करके तैयार कर लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़े या किसी भी पीले कलर का कपड़ा आप बिछाकर उस पर माता संतान सप्तमी का चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें, या जैसे शंकर, गौरा पार्वती, माता गणेश जी की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित कर सकती हैं। साथ ही इसके बाद आपको कलश स्थापित करना है, उस पर नारियल रखना है। दीपक और धूप जलाकर माता का आपको ध्यान करना है। इसके बाद आपको रोली, अक्षत, फूल, दुर्वा सभी चढ़ाने हैं, सभी देवी देवताओं को। इसके बाद सप्तधन्य चढ़ाकर माता का आप पूजन करें। इसके बाद फिर आप व्रत कथा को पढ़ें, या और लोग हैं तो वहाँ पे उनको भी ज़रूर सुनाएं। इसके बाद फिर माता को नैवेद्य अर्पित करना है, यानी आपने जो भी मीठी पूड़ियाँ, पुए या मिठाई, खीर जो भी बनाई है वो आप उनको अर्पित करेंगी। साथ ही सभी देवी देवताओं की आरती करेंगी। अंत में जिन्होंने भी व्रत किया है वो ये ज़रूर कहें, हे संतान सप्तमी माता, मेरी संतान की रक्षा करें और उसे दीर्घायु व सुखी जीवन दें। इसके बाद फिर व्रत के बाद अगले दिन प्राणर या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दे दें। अब आइए जानते हैं कि संतान सप्तमी का व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। उसकी पत्नी ने अनेक वर्षों तक संतान न होने के कारण बड़ी चिंता की। वह निरंतर संतान प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करती रही। एक दिन एक साधु उनके घर आए। ब्राह्मण पत्नी ने उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर साधु ने कहा, तुम भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का व्रत करो, इसे संतान सप्तमी कहा जाता है।
इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और वह दीर्घायु होगा। ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया। शीघ्र ही उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा होकर विद्वान, गुणवान और माता पिता का आज्ञाकारी हुआ। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से निसंतान को संतान प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा एवं उन्नति होती है। और यह व्रत विशेषकर संतान की लंबी उम्र, निरोगी जीवन और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो आप सभी माताओं को अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। ओम नमः शिवाय।